नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण न्यू मिशन ट्यूटोरियल से आप यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, आज का लेक्चर जो रहेगा मेरा कोऑर्डिनेट से होगा। अब कोऑर्डिनेट का पहला चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बारे में आप बहुत कुछ जानते भी होंगे। उसी में हम आपको आज जो बताएंगे वो बहुत आपके काम की चीज़ होगी। तो इसमें आप देखिएगा कि 15 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक एक क्लास आप देखिएगा मेरा। इससे पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का बनाया था और आज स्ट्रेट लाइन का बना रहे हैं, जो आपको उम्मीद करते हैं कि हो सकता है बहुत आपको फ़ायदा करे और मदद भी करेगा। तो देखिए मेरा इसमें क्या है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में आपको बताते हैं। चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन। ठीक, इसमें कुछ ट्रिक्स हैं जो आप देखते रहिएगा, एक एक पॉइंट देखते रहिएगा कैसे हम बोले, और ध्यान से सुनिएगा मेरे। ठीक है, सबसे पहले ट्रिक 1। देखिए ट्रिक 1 में क्या है कि अगर मान लीजिए ट्रायंगल का एरिया तो आप जानते होगा निकालना। ट्रायंगल का एरिया जो होता है फॉर्मूला आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, और एक दूसरा फॉर्मूला होता है अगर ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स आपको दिया गया हो, ए x1 y1, b x2 y2 और c है x3 और y3। अगर 3 पॉइंट दिया गया है, आपको वर्टेक्स से निकालना होता है, तो आप क्या करते हो, फॉर्मूला लगाते हैं ना, del इक्वल टू 1/2 x1 ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, y2 माइनस y3 ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब इस फॉर्मूले से कोई जरूरी नहीं कि आपका आंसर सही है, क्योंकि 90% लोगों का गलत ही आंसर होता है। तो इसका आपको एक ट्रिक बता रहे हैं सॉल्व करने का। मान लीजिए कि ट्रायंगल दिया गया है, ठीक, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हमारे 2 3 1 और c है आपका 1 0। ठीक, इस ट्रायंगल का तीनों कोऑर्डिनेट दिया गया है और ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो पहला कोऑर्डिनेट 2 3, इसको आप लिखिएगा 2 3 ऐसे कॉलम वाइज। 3 1 है तो इसको लिखिएगा 3 1 ऐसे। 1 0 है तो यहाँ पे लिखिएगा 1 0, और जो पहला कोऑर्डिनेट है 2 3, आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 2 3 लिखेंगे, इसके बाद 3 1 लिखेंगे, इसके बाद 1 0 लिखेंगे, और जो फर्स्ट वाला है इसको एज इट इज लिख दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, डाउनवर्ड इसमें आप यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करिएगा। तो देखिए 2 का 1 से करें कितना हो जाएगा 2, फिर प्लस, अब प्लस करते जाएगा। 3 का 0 से करें कितना हो जाएगा 0, प्लस 1 का 3 से करेंगे तो 3 होगा, फिर माइनस करेंगे, फिर इसका अपवर्ड मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 3 का 3 से करेंगे 9, 1 का 1 से करेंगे कितना हो जाएगा 1, और 0 का 2 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और जो आएगा उसका हाफ कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5, और माइनस कितना हो जाएगा 9। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, आप ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम मॉड वैल्यू लेंगे हमेशा। जो भी रहेगा आपका मॉड वैल्यू कितना हो जाएगा -4/2 2 स्क्वायर यूनिट्स, ये इसके आंसर होगा। तो आप फॉर्मूलास लगाएंगे, आपका समय भी लगेगा और बताने आंसर आए कोई मतलब नहीं, लेकिन इससे अगर लगाएंगे तो आपका 5 सेकंड के अंदर ये सॉल्व हो जाएगा। ये ट्रिक 1 था। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड ट्रिक देखिए, आपको बताते हैं। इतना समझ में आया? तो एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्या है, और ध्यान से अपनी पूरी ईमानदारी से आपको देना है इसका आंसर। 15 सेकंड के अंदर आएगा, तभी आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए अगर मान लीजिए ट्रायंगल का वर्टेक्स है 1 2 4 3 3 6 5, तो हमें इसका एरिया पूछना है क्या होगा। अब 15 सेकंड के अंदर इसका जवाब दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है A 5 0 B 6 3 C 4 2, इसका भी हमें आप एरिया निकाल करके इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगर आपका रेस्पॉन्स आएगा तो हम भी पूरी अपनी मेहनत लगा देंगे, आपको कोऑर्डिनेट में जितना हो सकता है हम आपको पूरा सिखा देंगे। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्रिक्स है, जो आपको काम देगा। कंसेप्ट उतना हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि इतना समय नहीं है मेरे पास, क्योंकि आपके लिए बस वही है जो आप पढ़ते रहिए। अगर आपको कंसेप्ट जानना है या थ्योरेटिकल जानना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9559995150 पर इस पे आप हमें इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, कांटेक्ट करिएगा, हम आपको इसका डिटेल्स बता देंगे, कंसेप्ट बता देंगे। लेकिन अभी जो हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये क्लास जो है, ये लेक्चर है, ये आपका सुपर शॉर्ट ट्रिक्स है। इस सुपर शॉर्ट ट्रिक्स में हम आपको केवल ये बताएंगे कितने कम से कम समय में क्वेश्चन को कैसे अटेंड किया जाता है, और यही आपको हेल्पफुल करेगा एग्जाम क्रैक करने के लिए। देखिए ये आपका कौन सा था,
ट्रिक 1। अब देखिए सेकंड ट्रिक इसका। देखिए सेकंड ट्रिक क्या है, अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल दिया गया है, एक ट्रायंगल है जिसके ए बी और सी, इसका कोऑर्डिनेट 2 3, इसका कोऑर्डिनेट 4 2 और इसका कोऑर्डिनेट 3 6 है। ठीक, सॉरी इसका नहीं दिया है, इसका नहीं दिया है, इसके मीट पॉइंट का दिया गया है डी ई और एफ। ठीक, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए कितना है 3 2 है, इसका कोऑर्डिनेट है 4 6 है और इसका कोऑर्डिनेट है 6 और 2 दिया गया। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। क्वेश्चन मेरा है फाइंड द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ये जो ट्रायंगल है इसके वर्टेक्स कोऑर्डिनेट कितने होंगे, हमने मान लिया x1 y1 है, ये हमने मान लिया x2 y2 है और ये हमने मान लिया x3 y3 है। तो आप क्या करेंगे, ये जो DEF है इसका मिड पॉइंट दिया गया है, मतलब BC का मिड पॉइंट D है, AC का मिड पॉइंट E है और AB का मिड पॉइंट F है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और आपको इन तीनों की कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आप क्या करोगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओगे और लगाने से आप कम से कम देखिएगा तो 8 से 10 मिनट लग जाएंगे सॉल्व। लेकिन हम इस क्वेश्चन को विद इन 5 सेकंड के अंदर इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कैसे निकालते हैं। देखिए मेरा अगर आपको फायदा करेगा, मतलब आपको मदद करेगा मेरा ये क्लास, तो समझ लीजिए आप रिस्पॉन्स दीजिएगा, जैसा आप रिस्पॉन्स देंगे सबसे हम भी मेहनत करेंगे और जी जान हम अपनी लगा देंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसमें, ये देखिए ये पॉइंट दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा अगर हमें ये कोऑर्डिनेट ए निकालना है, ध्यान सुनिएगा मेरा, ये पॉइंट निकालना है x1 y1 निकालना है, तो आप ध्यान दीजिए इस पॉइंट से दो साइड ये हैं, ये एडजेसेंट साइड इसके बगल के दो साइड है, इसका x कोऑर्डिनेट देखिए और इसका x कोऑर्डिनेट देखिए, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा 6 और 4 मिलकर कितना होगा 10 होगा। दोनों को क्या करेंगे, केवल x कोऑर्डिनेट को जोड़ना है, 6 और 4 10 और इसके सामने वाला वर्टेक्स से सामने वाला जो मिड पॉइंट होगा उसमें से माइनस करेंगे। फिर से बता रहे हैं, समझ लीजिए ध्यान से, क्या करेंगे, जो भी वर्टेक्स हमें निकालना है उसके जो बगल वाली दोनों जो साइड है उसके x कोऑर्डिनेट को जोड़ देंगे, 6 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा 10 होगा और 10 में से क्या करेंगे कि ठीक सामने वाला जो आपका जो मिड पॉइंट है इसको सबट्रैक्ट करेगा, माइनस करेगा, 6 4 10, 10 में से 3 जाएगा तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया 7। ठीक, वैसे y निकालना होगा तो बगल वाली साइड कितनी है 2, इसका y कोऑर्डिनेट 2 है और इसका 6 है, तो 6 और 2 कितना होगा 8, 8 में से क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे तो 6 होगा। देखिए कितना कम समय में कोऑर्डिनेट निकाल गया, वरना आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते कितना टाइम लग जाता है, इसलिए 5 सेकंड के अंदर इसको आप सॉल्व कर। जैसे आपने a निकाला है वैसे ही आप b भी निकाल सकते हैं, तो b की दो साइड कौन से हैं, बगल वाला BC और BA, तो अब इस BC और BA का x कोऑर्डिनेट कितना है 6 और 3 कितना होगा 9, 9 में से क्या करेंगे 4 माइनस करिए तो 5 हो जाएगा और वैसे ही 2 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 4 होगा, 4 में से 6 जाएगा तो -2। देखिए इसका कोऑर्डिनेट में निकल गया। अगर C का भी निकालना होगा तो दो साइड इसकी बगल वाली कौन सी है CA और CB, तो आप क्या करोगे, इसका x जोड़ेंगे कितना आएगा 4 और 3 7, 7 में से 6 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 1, और y का निकालना होगा कोऑर्डिनेट तो y कोऑर्डिनेट जोड़िए 6 और 2 8, 8 हो जाएगा तो 6। देखिए कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन, 5 सेकंड के अंदर आपने सॉल्व कर दिया। तो इसे ही आपको भी सोचना है कैसे कैसे करने हैं। देखिए हमसे जितना होगा हम अपनी लगाएंगे मेहनत, लेकिन आपको भी सोचना पड़ेगा इसके लिए। अब देखिए इस पे आप क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे। एक ट्रायंगल दिया गया है, इसका मिड पॉइंट दिया गया है ABC, इसका कोऑर्डिनेट है 1 2 सॉरी मिड पॉइंट का एक ट्रायंगल ये बना दिया हमने ABC, D के कोऑर्डिनेट है 1 2, E के कोऑर्डिनेट है 5 7 और ये कोऑर्डिनेट है F 10 और 11। आपको बताना है x1 y1, x2 y2 और x3 y3।
इसकी कोऑर्डिनेट क्या होंगी, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जैसा होगा हम आपको भी बताएंगे, इसका रिस्पांस देंगे। तो आपका रिस्पांस हमारे लिए बहुत ही मायने करेगा। उसी हिसाब से हमें लगेगा कि अगर आप पढ़ रहे हो तो मुझे दिखना भी चाहिए, अगर मुझे दिखेगा तो हम भी और नेक्स्ट क्लास फिर आपको इसका भी देंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका सेकेंड ट्रिक था। अब हम जो देखेंगे थर्ड ट्रिक इसका क्या है, स्ट्रिक्ट नेट। देखिए दोस्तों, ट्रिक नंबर थर्ड, ठीक, स्ट्रेट लाइन में ही कार्टेशियन जो है सिस्टम है उसी पे ही बेस क्वेश्चन है, तो इसी के अंदर ही आता है। तो अब देखिए ट्रिक थ्री। ट्रिक थ्री में क्या है, अगर मान लीजिए आपको सेंट्रॉइड तो पता होगा, सेंट्रॉइड क्या होता है। देखिए हम ज़्यादा एकदम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये आपका सुपर शॉर्ट ट्रिक वाली क्लास है आपके, तो इसमें हम ज़्यादा डीप में नहीं जा सकते, टू द पॉइंट वाली चीज़ बात करेंगे एकदम। देखिए सेंट्रॉइड होता क्या है, आप जानते होंगे सेंट्रॉइड क्या होता है क्योंकि इसका फॉर्मूले का यूज यहाँ पे होगा, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। ए बी सी मीडियन, ये कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो एक लाइन किसी वर्टेक्स से किसी अपोजिट साइड को क्या कोई लाइन अगर डिवाइड करता है तो ये लाइन क्या होती है, मीडियन, जिसको हम क्या बोलते हैं, माध्यिका। उसी तरीके से ये भी क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा अपोजिट साइड को, मान लीजिए ई पॉइंट पे, तो ये भी क्या होगा, मीडियन होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। उसी तरीके से ये भी लाइन क्या करेगा, इसको किसी पॉइंट में काटेगा एफ पे जो इसको डिवाइड कर रहा है। तो ये तीनों जो पॉइंट, तीनों मीडियन, तीनों माध्यिका जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उस ट्रायंगल एबीसी का क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। कि ये आपका सेंट्रॉइड है जी। इसका x और y अगर देखना होगा तो gx होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 और इसका y जो कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, सिंपल नहीं देने वाला कि आपको ये पॉइंट दे दिया और सीधे इसका सेंट्रॉइड पूछे। क्वेश्चन आपके जो होंगे ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको समय भी लग सकता है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है वो हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछेगा कि एक ट्रायंगल दे दिया ए बी सी, ठीक, और इसके मिड पॉइंट का, इसका वर्टेक्स नहीं दिया गया है, इसके मिड पॉइंट का वर्टेक्स दिया गया है। मतलब ये पॉइंट है डी 3 माइनस 1, ई 4 माइनस 2, एफ 6 प्लस 3। इस ट्रायंगल का एबीसी का मिड पॉइंट डी एफ है, इसके कोऑर्डिनेट दिया गया है और आपसे पूछ रहा है इस ट्रायंगल का जी बताइए, जी मतलब सेंट्रॉइड बताइए। तो आप क्या कंफ्यूज होंगे, आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मानेंगे कोऑर्डिनेट x1 y1 मानेंगे और इसको लिखेंगे x2 y2 लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे x3 y3। तो आपके दिमाग में क्या होगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला निकालें, इसका कोऑर्डिनेट निकालें, फिर इसका निकालें, फिर इसका निकालें, उसके बाद इसमें रखें। तो समझ लीजिए कम से कम आपका इसमें क्वेश्चन में 10 मिनट लग जाएगा सॉल्व करेंगे। तो हम आपको जो बताएंगे 5 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर देंगे। कुछ नहीं करना है, बस आपको बस अगर पता रहेगा तो आप कर लोगे, तो नहीं पता रहेगा तो आप इसे लगाते रहोगे फॉर्मूले से और बहुत टाइम आपका लग जाएगा। तो देखिए अगर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया गया है, दोनों का आपका सेंट्रॉइड जो केंद्रक बोलते हैं जिसको हिंदी में, वो क्या होता है, एक ही पॉइंट होता है, मतलब एक ही पॉइंट पे मिलते हैं वो। इसका मतलब इसका जो होगा वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हम इसके लिए लगाए थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, तीनों को जोड़ दीजिए, ये कितना होगा 3 4 कितना होगा 7, 7 का 6 जोड़ेंगे कितना होगा 13, कितना होगा 13/3। और जी वाई अगर निकालना होगा तो -2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -3 और +3 कितना आएगा 0, तो 0/3 मिल करके 0। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा एक 13/3 होगा, दूसरा 0 होगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, ये था ट्रिक नंबर 3। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आपको बताते हैं कुछ ऐसे पॉइंट जो क्वेश्चन आपको देखते ही तुरंत सॉल्व हो जाएंगे, वो आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों,
अब ट्रिक नंबर 4, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मेरी एक एक बात शुरू से लेकर के एंड तक सुनिएगा, ये आपको बहुत काम करेगा। ऐसा नहीं कि कुछ मिनट देखे उसके बाद फिर आपको नहीं, अगर लेना है प्रॉफिट तो अगर आप जितना आप करेंगे देखेंगे, जितना रिस्पॉन्स देंगे उतनी हम आपको बताते रहेंगे। सारे इसमें हम ट्रिक आपको बताएंगे जितने होंगे, कोऑर्डिनेट का पूरा ट्रिक हम आपको देते रहेंगे। हमसे कांटेक्ट करते रहिएगा, जुड़े रहिएगा मेरे लिंक से, मेरे चैनल पे हम आपको ऐसे ही बताते रहेंगे कैसे क्या करना है। तो देखिए अब स्ट्रेट लाइन का कार्टेशियन सिस्टम का ट्रिक नंबर 4, इसमें क्या है, कुछ पॉइंट हम आपको बताना चाहते हैं जो क्वेश्चन देख करके ही सॉल्व हो जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो समय लगेगा। अब हम आप बात करेंगे सर्कम सेंटर, इन सेंटर, आर्थो सेंटर के बारे में, सेंट्रॉइड के बारे में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। पूरा डीप में नहीं जा सकते, कितना समय नहीं है, तो एकदम आपको टू द पॉइंट बता रहे हैं। अगर इस टॉपिक के बारे में समझना है फिर आपको हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा मेरे नंबर पे, ठीक है। इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए पहला पॉइंट ध्यान से समझिएगा जो हम बता रहे हैं, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके ध्यान दीजिएगा इन सेंटर, ठीक, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, आर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड, ये तीनों क्या करते हैं, आर कॉन्साइड, मतलब तीनों के जो होंगे ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया रहेगा और आपसे पूछेगा सर्कम सेंटर या आर्थो सेंटर या सेंट्रॉइड या फिर इन सेंटर। सबसे पहले चेक करेंगे कि वो ट्रायंगल मेरा कैसा है। अगर वो ट्रायंगल मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, मतलब कि जिसके तीनों साइड का बराबर हो तो वो इक्विलेटरल होता है। और इक्विलेटरल के लिए आपको सोचना भी नहीं है, क्यों, क्योंकि चारों इन सेंटर, सर्कम सेंटर, आर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड तीनों चारों क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। इसका मतलब इस ट्रायंगल का जो आपका बनेगा, जो ट्रायंगल का सेम वही आपका जी भी होगा, वही आपका ओ मतलब सर्कम सेंटर भी होगा, ओ डैश मतलब क्या, आर्थो सेंटर होगा, और वही आपका क्या होगा, आई इन सेंटर होगा। समझ में आ गया, तो दिक्कत नहीं ना। तो आपको जो ये हम लिख दे रहे हैं, किसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन शॉर्ट में बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये इन सेंटर से इसको हमने डिनोट किया, ठीक। और देखिए ओ मेरा क्या है, सर्कम सेंटर, ये सर्कम सेंटर है, और ओ डैश मेरा क्या है, आर्थो सेंटर, ठीक, और जी मेरा क्या है, सेंट्रॉइड, ठीक। ये हमने इसको सिंबल लिख दिया, ठीक। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लीजिए इन आइसोसेल्स ट्रायंगल, अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो उसमें मेरा इन सेंटर मतलब आई, सर्कम सेंटर मतलब ओ एंड आर्थो सेंटर ओ डैश आर कोलिनियर होता है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, कोलिनियर मतलब एक ही पॉइंट में तीन से ज्यादा पॉइंट अगर एक लाइन पर लाई करता है तो उसको कोलिनियर बोलते हैं, ठीक है। और देखिए थर्ड, आइसोसेल्स मतलब समद्विबाहु होता है, ठीक है। यूपी बोर्ड वाले देख लेंगे क्या है, क्योंकि हम दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं कि यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड कोई भी रहे सबको समझ में आ जाए। इससे मतलब नहीं है कि आप यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड हो, लेकिन बस मेरा काम है आपको समझाना, किसी भी वे में आप समझिए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब देखिए अगर मान लीजिए आपका ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल, या एक रुकिए एक पॉइंट और है, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल का मतलब होता है जिस त्रिभुज की तीनों साइड बराबर ना हो उसको हम स्केलेन बोलते हैं, तीनों साइड अलग अलग हो तो वो स्केलेन ट्रायंगल होगा। और उस केस में आपका क्या, सेंट्रॉयड, आर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ओ डैश, सिंबल हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया कौन क्या है, ठीक है, कंफ्यूज मत रहिएगा। इन स्केलेन ट्रायंगल जी सेंट्रॉयड, आर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, आर्थो सेंटर आर कोलिनियर, या क्या होते हैं, कोलिनियर, ठीक है। ये पॉइंट आपको हेल्प करेगा इंट्रेंस में, आप सॉल्व करेंगे बहुत समय लग जाएगा। अगर ये पता रहेगा, सबसे पहले आप देखिए उसका टाइप्स और उसके बाद फिर आप डिसाइड करें, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद जो बता रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है,
देखते रहिए ध्यान से, एक एक वीडियो आप एक क्लास देखते रहिए, हर मोमेंट में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि हम आपको जो बताएंगे सिर्फ टू द पॉइंट चीज बताएंगे। ठीक है, देखिए इतना समझ आया। अब देखिए दोस्तों, ट्रिक नंबर 5, नंबर एक्चुअली हो जाते हैं कौन सा 4th 5th है। मेन बात है कि हमारा ध्यान है आपको समझाना, किसी भी में समझाना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ट्रिक नंबर 5 में क्या है, अगर मान लीजिए ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल आपका राइट एंगल मतलब समकोणी त्रिभुज होता है, अगर तीनों पॉइंट दिया गया हो त्रिभुज के, ट्रायंगल के तीनों साइड दिए गए हो, अब आपसे पूछ रहा हो कि इसका सर्कम सेंटर क्या होगा और ऑर्थो सेंटर क्या होगा, उसके लिए भी आपको समय लग जाएगा, 5 से 10 मिनट लग जाएगा सॉल्व करने में। हो सकता है आप जल्दी करेंगे तो 5 मिनट, या फिर आप देखेंगे तो 10 मिनट आपके कम से कम लग ही जाएंगे। इस क्वेश्चन में आपके समय बहुत कम से कम समय में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से कैसे हम कर रहे हैं। अगर ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, तो अगर आपसे पूछ रहा हो ऑर्थो सेंटर, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा जहां पे 90 डिग्री बनेगा, मतलब जो त्रिभुज आपका समकोणीय होगा जिस पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, वही कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, ऑर्थो सेंटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब केंद्र। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए देखिए अगर आपका राइट एंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑर्थो सेंटर आपने बता दिया, ठीक, ये जो पॉइंट दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, ऑप्शन में जो आपके क्वेश्चन में जो आपके वर्टेक्स दिए रहेंगे, और उसी में से ही एक आंसर होगा जो आपका ऑर्थो सेंटर होगा, किसके लिए, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है दोस्तों, अब इसी में देखिए अगर आपका ट्रायंगल दिया गया है, ठीक, ट्रायंगल आपका दिया गया है ABC, और ट्रायंगल आपका राइट एंगल समकोणी त्रिभुज है, और आपसे क्या पूछ रहा हो, सर्कम सेंटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिकेंद्र, वो क्या होगा, ये हाइपोटेनस है ना कर्ण, इसका मिड पॉइंट आप निकाल दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा, मतलब मध्य बिंदु, इन दोनों का मध्य बिंदु मान लीजिए क्या है, ये x1 y1 है, और ये आपका x2 y2 है, और ये आपका x3 y3 है। तो इन दोनों का मध्य बिंदु मिड पॉइंट क्या होगा, मान लीजिए वो D है, x1 प्लस x2 by 2 और y1 प्लस y2 by 2, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस पे एक क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए क्वेश्चन इस पे, अगर मान लीजिए एक त्रिभुज की ट्रायंगल के 3 साइड दिया गया हो, एक x बराबर 0, एक y बराबर 1, और एक दे दिया आपका x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0, और आपसे पूछ रहा हो इसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा, ऑर्थो सेंटर। ठीक है दोस्तों, ऑर्थो सेंटर, इसके 4 ऑप्शन है, एक दे दिया 1, दूसरा दे दिया ऑर्थो सेंटर एक 1 0 दे दिया गया है, एक 0 1 दे दिया गया है, C एक आपका 2 0 दे दिया गया है, और लास्ट है नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले x बराबर 0 y बराबर 1 कैसे होगा देखा जाए, देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस, ठीक है, x बराबर 0 क्या होती है रेखा, y एक्सिस पे होती है, तो ये आपका y एक्सिस होगा, ठीक है, ये आपकी लाइन x इक्वल टू 0 है, दूसरी लाइन क्या है, y बराबर 1, y बराबर 1 क्या होता है, x एक्सिस के जस्ट पैरेलल होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1, और ये x प्लस वाई इक्वल टू आपका क्या है, ये इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 2 से जरा डिवाइड करिए, बोलिए ऐसे कर सकते हैं, तो ये आपका इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, तो वो लाइन कैसे कट करेगा, ऐसे कट करेगा, ठीक है, तो ये आपका मेरा ये पॉइंट आपका ये 2 होगा, ये भी डिस्टेंस और ये भी आपका डिस्टेंस 2 होगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 2 0 और इसका कोऑर्डिनेट 0 2, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा और वर्टिकल y कितना है 1 है। तो देखिए इस ट्रायंगल का आपको एरिया बताना था,
ये ट्रायंगल आपका ए है, ये बी है, ये सी है। तो क्या होगा इसका ऑर्थो सेंटर, जहां पे ये पॉइंट है ना 90 डिग्री यही तो बन रहा है, ये आपका कितना होगा 0 1। 0 1 ऑप्शन कौन सा होगा आपका डी। देखिए कितने कम समय में पता चल गया। यही आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ये आप मुझे आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जिसका जरूर आप आंसर बताइएगा कितना आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दें इसके, ये x = पॉइंट दिया गया है 0 0 4 0, ठीक, और इसके बाद 0 4। इसका आपको बताना है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर कितना होगा, और आपको ये भी बताना है सर्कम सेंटर इसका कितना होगा। ये दोनों चीज आपको बतानी, मतलब ऑर्थो सेंटर मतलब लंब केंद्र और सर्कम सेंटर मतलब परिकेंद्र। इस ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया गया, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट ट्रिक आपका क्या है, इतना कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको। अब देखिए इसके बाद अब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। अब देखिएगा इसका लास्ट जो ट्रिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी कंपटीशन में ज्यादा आईआईटी में पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चंस आईआईटी यूपीटीयू में एग्जाम से पूछे जाते हैं। देखिए ट्रिक नंबर 6, देखिए ट्रिक नंबर 6 क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये टॉपिक है। देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब आपको क्या करना है, एक पॉइंट दिया रहेगा, पहले इसका समझा दे रहे हैं कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट बताने के बाद फिर आपको इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल बताएंगे, हो जाएगा समझ आ जाएगा आपको। देखिए x1 y1 है, ये आपका क्या है परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहा है, और लाइन आपकी ax + by + c = 0 है। तो आपको ये कॉर्डिनेट बताना है, ये मान लीजिए m है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इस m कोऑर्डिनेट का हमने मान लिया अल्फा और बीटा है, ये अल्फा बीटा आपको निकालना है। तो आप सभी लोग निकाल सकते हो, लेकिन आपका टाइम लगेगा उसमें। हम जानते हैं कि आप सभी लगा लोगे, हो सकता है कुछ हमारे स्टूडेंट जो हो लगा ले, लेकिन जो नहीं लगा पा रहे हैं उनके लिए है कि देखिए कैसे हम निकालते हैं। तो आप जानते होंगे पहले सबसे पहले सिंपल तरीका क्या है इसको निकालने का, इस लाइन का स्लोप आपको पता है, और इस लाइन क्वेश्चन दिया गया है, आप इस लाइन का क्वेश्चन निकाल दो पीएम का, दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट जो मिलेगा वो आपको m मिलेगा, और ये m क्या होगा वो अल्फा बीटा जो आपको पूछना है, ठीक है। तो आपको कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। इस पॉइंट से इस रेखा पर डाला गया लंब है, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर है जिस लाइन पे, उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों आप क्या करना होगा, सिंपल तरीका आप जानते हैं कैसे करना है, इसका स्लोप जानते हैं निकालना, इसका स्लोप निकल जाएगा तो परपेंडिकुलर का स्लोप निकाल सकते हो m1 m2 = -1 से। इसका स्लोप पता गया, पॉइंट पता है, तो आप लाइन का इक्वेशन जानते होगे y - y1 = m, x - x1 से आपको लाइन मिलेगा, रेखा मिलेगा, ये रेखा मिल जाएगी और ये रेखा आपको पता है, दोनों को सॉल्व करेंगे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तब भी समय आपका जाए 3 से 4 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, बोलिए दोस्तों। तो देखिए इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, उससे आप 1 मिनट के अंदर, हो सकता है कि अगर थोड़ा फास्ट करेंगे 30 सेकंड के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं उसको, ठीक है दोस्तों। देखिए जितना आप स्पीड करेंगे, कुछ नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना है, आपको इसको इससे माइनस करना है, तो क्या होगा x - अल्फा माइनस x1 अपॉन x का कोएफिशिएंट कितना है a है = बीटा माइनस y1 अपॉन b माइनस लगा दीजिएगा, ये पॉइंट क्या करेंगे इसमें रखेंगे ax1 + by1 + c अपॉन a² + b²। ये आप कंसेप्ट लगाइएगा और इससे आप एक बार फर्स्ट थर्ड को लेंगे, एक बार सेकंड थर्ड को लेंगे, आपको अल्फा और बीटा मिल जाएगा। तो देखिए इस पे पहले क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है वो हमको बताएं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, एक पॉइंट है P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए 1 और 1 है, और रेखा जो आपकी है ये रेखा x + y + 1 = 0। आपको इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है m का, तो इसको अल्फा बीटा मान लें, बोलिए यही तो आपसे पूछ रहा है कोऑर्डिनेट। तो अल्फा बीटा कैसे निकलेगा, अल्फा को इससे माइनस करेंगे, अल्फा -1 अपॉन 1, फिर बीटा -1 अपॉन y का कोएफिशिएंट 1,
माइनस इन दोनों पॉइंट एक्स वाई रखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 1 तो कितना हो जाएगा ये -3/2। एक बार इसको ले लीजिए तो अल्फा -1 बराबर -3/2 अल्फा बराबर 1 -3/2 मिलके -1/2 आ गया। अल्फा की वैल्यू इतनी आ गई। बोलिए उसी तरह से इसको लेंगे बीटा -1 -3/2 बीटा =1 -3/2 बीटा -1/2 मिल गया कोऑर्डिनेट। बताइए सिंपल तरीका। ये तो हमें समझाने में समय लगा, लेकिन आप जब करेंगे तो हो सकता है 15 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर लो। ये हम आपसे ठीक है दोस्तों। नहीं समझ में आया एक बार फिर से आपको समझा इसका क्या कंसेप्ट है। जब भी ये पॉइंट दिया हो और ये कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जिसका आपको बिंदु निकालना है कोऑर्डिनेट निकालना है उसको अल्फा बीटा मान करके इसको इससे माइनस करिएगा। 1 से अल्फा मत करिएगा। अल्फा को 1 से करेंगे तो अल्फा -1 अपॉन x का जो कोफिशिएंट है वो रखेंगे इज इक्वल टू बीटा -1 अपॉन y का कोफिशिएंट क्या करेंगे 1 करेंगे इज इक्वल टू -1 ये x और ये y इसमें आप पुट कर दीजिएगा इक्वेशन में। तो 1 + 1 और जो कांस्टेंट है +1 यहाँ पे आरएचएस में 0 होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका आ गया अपॉन x का कोफिशिएंट कितना है कुछ नहीं 1 y का कोफिशिएंट कुछ नहीं 1 का स्क्वायर तो 1 स्क्वायर 2 ये आपका 2 हो गया, ये दोनों जोड़ लिया -3। तो एक बार आप इसको लीजिएगा एक बार सेकंड और थर्ड को लीजिएगा। देखिए फर्स्ट और थर्ड को लिया तो अल्फा की वैल्यू निकल गई और सेकंड थर्ड को लिया तो बीटा निकल गया। ठीक है दोस्तों। तो एक जाते जाते क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि देखिए हम मेहनत करें तो हम भी चाह रहे हैं कि आप भी मेहनत करें। आप मेहनत करेंगे तो हम भी आपके लिए करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, इसमें आपको दे रहा है एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट 2 1 है, ठीक है, और ये लाइन है। लाइन के क्वेश्चन है 2x 3x + 4y + 5 = 0। आपसे हम ये पूछ रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा अल्फा और बीटा। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं, इसका भी अगर बताइएगा। कोऑर्डिनेट दिया गया है P1, -1 और रेखा दिया गया आपका 2x + y + 3 = 0। इसका भी कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा आप अल्फा बीटा निकालिएगा और इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। देखिए अगर मेहनत करें तो हम भी चाहेंगे आप भी मेहनत करिए, तभी थोड़ा और मजा आएगा पढ़ाने में। ठीक है दोस्तों। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको पूरा वीडियो देख करके हो सकता है कि सब्सक्राइब करिए। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे। ठीक है दोस्तों। जय हिंद जय